आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात फिर हम आगे चलेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, हमने इस जीवन में सबको जाना और सबको जानने के लिए हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। हमने अपनी बुद्धि से सबको समझा,
समझने का प्रयास भी किया, सब जाना, सबको जाना, किंतु उस जानने में एक जानना छूट गया, रह गया। पूरा जीवन हमने दूसरों को जानने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को पढ़ने में लगा दिया। पूरी जिंदगी, एक एक श्वास, वर्तमान का समय भी हमारा दूसरे को समझने में ही चला जा रहा है। कभी हमने स्वयं को जानने की जिज्ञासा प्रकट नहीं की उस परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, कि जिस प्रभु ने ये अद्भुत, अनमोल, अद्वितीय मानव देह प्रदान की है। ये है क्या? इससे क्या हो सकता है? दूसरों को जानते जानते जन्म बीत गए, और जिसको जानना जरूरी था, जिसको जान लेने के बाद अनेकों गुप्त रहस्य खुल सकते थे, वो सब बंद रह गए। जैसे परमात्मा ने हमें बंद गठड़ी दी, हम उसी बंद गठड़ी को लेकर ही आगे चले गए। कभी हम अपनी इस गठड़ी को खोलने का प्रयास नहीं किया। इस बीज रूपी वृक्ष में क्या क्या छुपा है, हमने जाना ही नहीं। कभी हमने अपने इस बीज को बोया ही नहीं, कभी इसे पौधा बनने का अवसर नहीं दिया, वृक्ष बनने का अवसर नहीं दिया। इस बीज के बारे में इंफॉर्मेशंस कभी गूगल बाबा पर, कभी किसी गुरु के पास, कभी किस किताब में, बस जानकारियां ही इकट्ठे करते रहे, जानकारियां, सूचनाएं। प्यारे साथ को एक बात विचार करने वाली है। संतों की जीवनियां पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। ऋषियों की, गुरुओं की, संतों की जीवनियां पढ़ने से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, रास्ते मिलते हैं, हमारी प्यास बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। हमारे जितने भी दिव्य शास्त्र हैं, भक्तमाल, सुख सागर, या अन्य, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, रामायण हो गई, गीता, वास्तव में इन सभी ग्रंथों में संतों, ऋषियों, मुनियों, भक्तों, सेवकों, गुरुओं की जीवनियां भरी हैं। कैसे कैसे किस संत ने, किस भक्त ने कैसे तपस्या की, कैसे त्याग किया, कैसे सत्य के मार्ग को अपने जीवन में उतार करके सर्वेश्वर को पकड़ कर लिया, उस अदृश्य शक्ति को प्रकट कर लिया। एक तरह से समझा जाए, देखा जाए तो समस्त शास्त्र, अनेकों मंत्र हैं, अनेकों युक्तियां उसमें भरी पड़ी हैं, किंतु हम उन मंत्रों को नहीं पकड़ते, उन युक्तियों को नहीं पकड़ते, जानकारियां पकड़ते हैं। जानकारियां, जैसे पूरी गीता का सार, यूं तो उसमें अनेकों मंत्र, किंतु उस पूरी गीता का सार
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और ये गीता का ही नहीं, समस्त वेद पुराण शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है। किंतु ये कब समझ आएगा? जब तक हमारा जीवन बाहर ही बाहर रहेगा, शब्दों में रहेगा, मंत्र में, पूजा में, विधियों में रहेगा, तब तक हम उन महापुरुषों को समझ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, केवल समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतर्ज्ञान चाहिए। और वो अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान अंदर जाने से मिलेगा। जिसने एक बार स्वयं के शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दिया, स्वयं को पढ़ना शुरू कर दिया, एक एक अध्याय खुलता चला जाता है। पता चलता है, काश बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया होता। इतना बड़ा विषय और इतनी कम आयु कैसे पूर्ण होगा? जो साधक जानकारियों से हट करके, अवश्य है, जरूरी है हमें मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ जानकारियां, कुछ कथाएं, कुछ प्रसंग बहुत जरूरी हैं, हमारे भीतर प्यास जगाते हैं। किंतु दिन रात उसकी जुगाली करते रहना नहीं। उस सूत्र को लीजिए और उस सूत्र पर काम शुरू कीजिए। कुएं खोदने के बारे में शास्त्र पढ़ लेना, कुआं नहीं खोदना, पानी नहीं निकलेगा, प्यास नहीं मिटेगी, उस कागजी शब्दों से तृप्ति नहीं होने वाली। आइए हम सभी मिलकर अपने भीतर के कुएं को खोदें। आइए ध्यान की ओर चलते हैं। आप सभी जहां भी हैं, अपने घर में, दुकान पर, ऑफिस में, ड्यूटी पर या जहां भी, वहीं से अपने ध्यान को शुरू करिए। सहजता से बैठना उपलब्ध हो जाए तो बैठ जाइए। बैठने की सुविधा ना हो तो खड़े खड़े ही, थक गए हैं तो लेट जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, आरामदायक मुद्रा में उतर जाइए, शांत चित्त हो जाइए। अपनी बाहर की दोनों आंखों को बड़े प्यार से बंद कर लें, बहुत प्यार से, और अपना ध्यान शिव नेत्र की ओर उतार दें। दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, ना ऊपर ना नीचे, उस और अपने ध्यान को उतार दें। वही आज्ञा चक्र है। जिस दिन आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन से ये तन और मन हमारी आज्ञा मानना शुरू कर देगा। सहज आसन में उतर करके, दोनों आंखों को बंद करके, शिव नेत्र की ओर अपनी ऊर्जा को जाने दें। स्वतः जाएगी, कोई प्रयास नहीं करना। जब बाहर की आंखें खुली होती हैं तो ऊर्जा अपने आप नीचे गिरती है, अपने आप। और जब बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर चढ़ती है, अपलिफ्ट होती है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी। जब करने की क्रियाएं होंगी तो ऊर्जा ऊपर से नीचे को आएगी। इसलिए ध्यान में बैठकर कोई क्रिया नहीं करना,
मन से, तन से कुछ नहीं करना। कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई इष्ट नहीं। ध्यान से पहले सब है, सब। ध्यान में बैठने के बाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई इष्ट देव की मूर्त नहीं, कोई भगवान की मूर्त, गुरु की मूर्त नहीं। सीधा सीधा शिव नेत्र से जुड़ जाएं। परमात्मा क्या है, उसका सत्य स्वरूप क्या है, जब तक हम जानेंगे नहीं कैसे अनुभव कर सकते हैं। जो लोगों के द्वारा बताया गया सच है या झूठ, हमें क्या पता। सूचनाओं से, इंफॉर्मेशन से नॉलेज की ओर चलते हैं, जानकारी की ओर, जानने की ओर चलते हैं। बस अपने नेत्रों को बंद करके आराम से बैठे रहिए, लेटे रहिए। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। कोई विचार आए, हमारा विषय ही नहीं। कोई विचार जाए, कोई भूत की कल्पना आए, भविष्य की आए, हमें कोई लेना देना नहीं। ये विचार बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे पड़ोस के घर में कुकर की सीटी बज रही हो, कोई बच्चा रो रहा हो, आकाश से जहाज निकल रहा हो, पड़ोसियों के यहां से कोई मोटर जा रही हो। हम किसी में इंटरप्ट नहीं करते, कोई इंटरफेरेंस नहीं। सब प्राकृतिक हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है, रात्रि हो रही है। साक्षी दृष्टा बन करके देखते चले जाएं। हमारा इस प्रकृति के अंदर घटने वाली किसी घटना से कोई संबंध नहीं। किसी के पीछे नहीं भागना, ना मन की प्रकृति के पीछे, ना इस परमात्मा की प्रकृति के पीछे। इस भागते भागते ही हमारा जीवन हमारे हाथों से निकल गया। रुक जाइए, वापिस मुड़ जाइए, अपने घर की ओर लौट आइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत। दिन भर हमने कल्पनाएं की, योजनाएं बनाई, लोगों से बातें करी, हिसाब किताब किए, बहुत सुंदर। बस थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप स्वयं के साथ बैठे हैं, कोई दूसरा आपके साथ नहीं है। इसलिए जब दूसरा नहीं है तो दूसरे की बातचीत क्यों, दूसरे का चिंतन मनन विचार क्यों। जब आप अकेले हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाइए, उस अनादि अनंत से, जो ना अंधकार है ना प्रकाश, जो ना साकार है और ना ही निराकार, जो किसी भी मूर्त में, सूरत में आता नहीं, जो हमारी किसी भी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। वो क्या है? वो तभी घटित होगा जब आपका संबंध, संपर्क इस शरीर से कटेगा। और जब तक मन चलता रहेगा, विचार चलते रहेंगे, संकल्प विकल्प मंत्र चलते रहेंगे, प्राणायाम चलता रहेगा, श्वासों पर ध्यान रहेगा, जब तक आप इस शरीर, इस देह के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक वो शाश्वत सत्य क्या है, प्रकट नहीं होगा। जब मैं हूं तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। मेरे मिटने के बाद ही हरि प्रकट होता है।
वो प्रकट ही है, मेरा होना ही उसके ना होने में बाधा है। वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हर पल मेरा होना बना हुआ है। प्यारे मित्रों, लगातार शांत चित्त होकर स्वयं के साथ जुड़े रहें। 5 मिनट में ही टांगें दर्द कर जाएं, आसन बदल देना। हाथों की मुद्राएं थक जाएं, बदल देना। बैठे बैठे थक जाओ, लेट जाना। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में दर्द हो रहा है और आप दर्द सहन कर रहे हैं। नहीं, फिर तो आप इस शरीर से जुड़े रहेंगे। 1 घंटे में 1 करोड़ बार आसन बदल देना, छोटे बच्चे की तरह। किंतु चेतना इस शरीर से नहीं जुड़ी रहनी चाहिए। ध्यान हमारे भीतर के सूक्ष्म शरीर का विषय है। स्थूल शरीर से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, बस उसे ऊर्जा प्रदान करना ही हमारा काम है। शेष ध्यान अपने आप घटित होगा। ध्यान के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपने नेत्र बंद कर सकते हैं। बाहर के नेत्र बंद हुए, बाहर का मौन घटित हुआ, बस ध्यान उतरना शुरू हो गया। आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, केवल अपने नेत्रों को मूंदिए, शिव नेत्र की ओर ऊर्जा को जाने दीजिए। कोई भी शुभ अशुभ विचार आए या जाए, उसके पीछे नहीं भागना, बस यही ध्यान है। साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाइए। ध्यान से पहले मैं एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन, एक पिता, एक पुत्र, एक माता, एक पति, मैं सब हूं। ध्यान से पहले मैं सब हूं। मंत्र भी हूं, पूजा भी हूं, जप भी हूं। किंतु जैसे ही मैं ध्यान में उतरा, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। केवल एक आत्मा हूं और उसका भी मुझे भान नहीं है। बस उस आत्म और परमात्म का मिलन इसी ध्यान के मार्ग से होगा। आप जिस प्रकार से मंदिर जाने से पहले, गुरुद्वारे जाने से पहले अपनी चप्पल जूती बाहर उतार देते हैं, ठीक वैसे ही ध्यान में बैठते ही, ध्यान में बैठने से पहले अपनी समस्त आइडेंटिफिकेशंस एक साइड कर देना। मैं किसी का पुत्र नहीं, किसी का पिता नहीं, कोई मेरी जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मेरी पहचान ही मुझे पता चल गई तो मैं तो फिर तत्व दृष्टा हो गया, आत्मज्ञानी हो गया। उसी को जानने के लिए तो ध्यान में बैठा हूं। सब संसार ने दिया है, संसार ने, किंतु आपका सत्य स्वरूप क्या है ये नहीं जाना। ये जानकारी तो आपको आपसे ही मिलेगी। आपकी जानकारी किसी दूसरे के पास नहीं है। आप कितने जन्मों से यात्रा पर हैं, कितनी यात्रा आपकी हो चुकी है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या लक्ष्य, कहां जाना है आपको, ये सब आपके भीतर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को कोई नहीं सुलझा सकता। केवल ध्यान के द्वारा इन समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बस 2 मिनट और
शिव नेत्र पर देखते रहिए। कोई विचार आए, कोई स्वरूप आए, कोई प्रकाश आए, किसी संत ऋषि मुनि भगवान गुरु का चित्र आए, मोहित नहीं होना। ये सब डाटा फीड किया हुआ है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जिस जिसको हमारी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री पकड़ रही है और बता रही है कि ये है, समझ लेना वो सब आपका फीड किया हुआ, स्टोर किया हुआ डाटा है। तभी आपको उसके बारे में पता है। प्रकाश दिख रहा है, आपको पता चल रहा है, तो इसका अर्थ शरीर सूचना दे रहा है। शरीर उसी की सूचना देगा जो आपने अपने कंप्यूटर में फीड कर रखा है। इनकी ओर इतने आकर्षित नहीं होना। निर्विचार स्थिति ही आपका स्वभाव है। थॉटलेसनेस स्टेज ही आपका आनंद है। जब आनंद उतरेगा आप बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप होंगे ही नहीं वहां। बयां करने के लिए आपका होना जरूरी है। होने से ना होने की प्रक्रिया में हम बैठे हैं ध्यान में। बस 1 मिनट सब शांत होकर बैठेंगे, उसके पश्चात हम ध्यान की धारा से वापस मुड़ेंगे। अब आप सभी अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लें और बड़े प्रेम से ध्यान से वापस बाहर की ओर आ जाएं। अपने नेत्र खोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण कमलों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे आपको रोज इसी प्रकार से सामूहिक रूप से ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अगर प्रभु ने चाहा, ऋषियों मुनियों की कृपा रही, तो इस समय के आसपास थोड़ा आगे पीछे करके नित्य संध्या के समय हम सभी इकट्ठे ध्यान में बैठा करेंगे। जैसे कल बैठे, आज बैठे, शेष प्रभु जाने, समस्त ऋषि मुनि जाने। और ध्यान से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो, अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव से संबंधित, तो वो लिख सकता है। यदि प्रभु ने कृपा की, योग्य समझा, हमें समझ में आया, तो उसका उत्तर अवश्य देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।